क्या आप यूपीआई यूज़ करते हैं? यूपीआई ऐप्स मतलब फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और ऐसे ही कई अन्य। यदि आप यूज़ करते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि ये ऐप सेफ़ नहीं है। सेफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब प्राइवेट ऐप्स हैं। कहाँ से कैसे संचालित कर रहे हैं, ना कोई ऑफ़िस है, ना कुछ है। केवल एक जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें इनका पूरा काम चलता है। हालाँकि इनका एक हाथ ऑफ़िस होते हैं, कुछ कर्मचारी होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ग्राउंड लेवल पे इनका कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में आप यदि यूपीआई करते भी हैं तो आपको बड़ा आसान सा लगता है कि यहाँ क्लिक किया और उधर आपका पेमेंट हो गया, यहाँ वहाँ किसी से बोला और यहाँ पेमेंट आपका रिसीव हो गया। लेकिन देखिए एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आपका पैसा आपके बैंक में ही होता है और बैंक के माध्यम से पैसा यदि आपका इधर से उधर ट्रांसफर होना है तो गवर्नमेंट की भी एक बॉडी है जिसे बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। आपने देखा भी होगा, ये आपको मैं दिखा देता हूं इसका लोगो। एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी है और ये पूरा डिजिटल पेमेंट जो ट्रांसफर होते हैं ये इसी के अंतर्गत होते हैं। ये एक जिम्मेदार संस्था है, सरकार द्वारा बनाई गई है, हर चीज़ की निगरानी करती है और इसके साथ में ये बैंक से सीधे लिंक होती है। अब आप कहेंगे तो फिर यूपीआई ऐप क्या करते हैं? एग्जैक्टली यूपीआई ऐप करते कुछ नहीं है। आप जो रिक्वेस्ट या कमांड देते हैं, यूपीआई ऐप वही जो है वो एनपीसीआई से कनेक्ट करते हैं और एनपीसीआई के माध्यम से ही फिर वो पूरा के पूरा पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है। अब यहाँ यूपीआई ऐप फिर कमा कैसे रहे हैं? देखिए, यूपीआई ऐप जो है उस पे तरह-तरह के एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं, तरह-तरह की और सारी सर्विसों को भी उन्होंने ऐड कर रखा है। तो जो एडिशनल सर्विसेज़ उन्होंने ऐड कर ली हैं, उनसे सर्विस चार्जेस लेते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं और काफ़ी सारा मतलब यकीन मानिए करोड़ों रुपया कमा रहे हैं ये, जबकि ग्राउंड पे कुछ नहीं है। एग्जैक्टली साइबर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि यूपीआई ऐप्स जो हैं वो सेफ नहीं हैं। यदि आप भी कभी यूपीआई ऐप के माध्यम से कोई पेमेंट करते हैं और कोई पेमेंट गलत चला जाता है, कोई पेमेंट कहीं फंस जाता है, तो आप उनको कंप्लेन करके देखिएगा। आपको सीधा टका सा जवाब मिलेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, वहाँ वो चेक करते हैं, वहाँ से फिर कार्रवाई होती है। तो कुल मिलाकर के अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि मैं तो आपको यही सलाह दूँगा क्योंकि देखिए, अब आप कहेंगे कि भई गवर्नमेंट क्यों इजाज़त दे रही है? गवर्नमेंट तो ऐसे तमाम चीज़ों को इजाज़त दे देती है, बाद में पता चलता है कि गड़बड़ झाला है। गवर्नमेंट ने तो फ्रीडम फ़ोन भी बेच डाले थे। कितने के थे? 259 के। किसको मिला पता नहीं। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया लेकिन कहीं कोई किसी तरह की ना तो कार्रवाई हुई, ना जाँच हुई, ना कुछ हुआ। तो इसी तरीके से देखिए, हो सकता है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा हो लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि यही कंपनियां कहीं कुछ गड़बड़ कर दें क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का अता पता कुछ है नहीं है, इनका ज़मीनी हकीकत कुछ है नहीं। इसी तरह से आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी सारी कंपनीज पहले आई थी, तब तमाम सारे इन्वेस्टमेंट कराए थे, तमाम सारे रूल्स रेगुलेशंस की बॉडी में वो लोग रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप जानते हैं कि कितना सारा पैसा लोगों का डूब गया। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर यूपीआई ऐप भी जो है वो उतने सेफ नहीं है। वो जो है वो केवल केवल गवर्नमेंट बॉडी की जो एक आपका है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको यूज़ करते हुए आपके पेमेंट को इधर से उधर के लिए केवल एक ऊपर से एक केवल काम कर रहे हैं, ज़मीनी लेवल पे उनका खुद का कुछ भी नहीं है। अब समाधान क्या है? तो समाधान ये देखिए, जैसे एसबीआई है, उनका योनो ऐप है। उसके माध्यम से भी आप जो है वो यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ अन्य बैंक्स भी हैं, जैसे कि मैं कोटक महिंद्रा यूज़ करता हूँ, तो कोटक महिंद्रा में भी ये सुविधा है। हो सकता है आप भी कुछ बैंक्स यूज़ कर रहे हो, तो अपने बैंक से पता कीजिएगा कि क्या बैंक का खुद का यूपीआई सिस्टम है। क्योंकि बैंक के खाते से कनेक्ट होगा, बैंक होगा तो बैंक आपके शहर में है, बैंक की जब जगह शाखाएँ हैं, बैंक का कहीं मुख्यालय है, एक जवाबदेह बॉडी एज़ कम्पेयर टू यूपीआई ऐप है। तो यदि आने वाले समय में आपको सुरक्षित रहना है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि यूपीआई ऐप्स को बंद कर दीजिए और सीधे बैंक के सारे ट्रांसफर कीजिए और ज़्यादा सुरक्षित रहिए। आपका पैसा है और
मैं ये समझता हूँ कि आपका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी आपके हाथ में, उसका फैसला भी आपके हाथ में है। तो ये जो जानकारी मैंने दी वो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।